विश्व की राजनीति में मुस्लिम देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, खास करके एशिया के संदर्भ में। वर्तमान में हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुस्लिम देश आपस में संघर्ष को उतारू हैं। यदि हम एशिया और यूरोप के आसपास की स्थिति को देखें तो टर्की खुद को मजबूत बनाने में तुला हुआ है, जिसको भारत में तुर्की कहा जाता है। टर्की कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य, गुप्त या मौर्य साम्राज्य रहे हैं, वहाँ ऑटोमन साम्राज्य रहा है। तो टर्की को अभी भी लगता है कि उसका ऑटोमन साम्राज्य वाला गौरव लौट के आए, और उसको लौट के नहीं भी आए तो उसके आसपास की स्थिति में तो टर्की खुद को महसूस करे। टर्की में वर्तमान में बड़े गैस के भंडार निकले हैं और लग रहा है कि उसकी समृद्धि बढ़ेगी इससे। टर्की और ग्रीस में इस कारण भौगोलिक विवाद भी हो रहा है, क्योंकि ग्रीस भी दावा करता रहा इन भंडारों के ऊपर। कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसा हिस्सा है जिस पे ग्रीस भी जो है वो अपना अधिकार जता रहा है। और इस हंगामे में ग्रीस के समर्थन में फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे देश उतर आए हैं। और टर्की हठधर्मिता पे है। टर्की कह रहा है ये हमारा हक है और आप ज़बरदस्ती हमारा हक नहीं छीन सकते। रूस कभी भी पाला बदल सकता है, इसलिए टर्की और ईरान उस पर भरोसा नहीं करके खुद को मजबूत बना रहे हैं। अब ईरान को देखते हैं, ईरान क्या कर रहा है। ईरान अपने ऐतिहासिक गौरव की छाया में जी रहा है। उसे अमेरिका से ऐतिहासिक शिकायतें रही है और अब खुला संघर्ष है। ईरान पर दुनिया के ताकतवर देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान गैस और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। सऊदी अरब पैसे वाला मुल्क है, लेकिन उसे मुस्लिम दुनिया में टर्की जैसा पढ़ा लिखा या आक्रामक विकास करने वाला देश नहीं माना जाता है, न उससे वैसी इज्जत मिल रही है। उसे ईरान की तरह बेखौफ भी नहीं माना जाता है। और सऊदी को अमेरिका और यूरोप के अमेरिकी परस्त देशों के साथ रहने की नेगेटिव कीमत चुकानी पड़ी है। उसका रुतबा दर्जा घटा है। उसकी सारी राजनीति और कूटनीति तेल उत्पादन पर टिकी हुई है। ईरान, टर्की और सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया के नेता बनने की होड़ में है। पाकिस्तान खुद को स्थायी उपनेता बना कर ही खुद से वो इसी भूमिका में खुद को राजी मानता है, खुश मानता है। सऊदी का इजराइल से समझौता अभी वर्तमान में हुआ है। मिस्र का दबी जुबान में समझौते को समर्थन है। लीबिया और लेबनान की चुप्पी आदि घटनाएं मुस्लिम जगत के राजनीतिक धड़ेबंदी में परिवर्तित हो जाने के प्रमाण हैं। इजराइल जो है अपने ही नागरिकों के विद्रोह के साथ साथ हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड, इन सभी संगठनों से परेशान है। फिलिस्तीन का मामला उसे कई बार मायूसी तक मजबूर कर गया है। कभी कभी लगता है कि खुले तौर पर इजराइल की राजनीति और रणनीति का रिमोट अमेरिका के हाथ में। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान आदि बर्बाद से मुल्क हैं और इसलिए इन पर किसी का ध्यान फिलहाल तो नहीं जा रहा है। लेकिन सीरिया में जो वार गेमिंग जोन सा बन गया है, खास करके रूस और अमेरिका के बीच में, वो शीत युद्ध का हॉट वार माना जा सकता है और यहाँ लड़ा जा रहा है। भारत इस हंगामे में एक दर्शक की तरह नफ़ा नुकसान देखकर रिएक्ट करने वाला देश बन गया है। चीन को धंधे से मतलब है, लेकिन मुस्लिम देशों में टर्की और ईरान के उभार ने मध्य पूर्व में खलबली तो पैदा कर ही दी है। धन्यवाद।